मालदीव और भारत के हालिया विवाद के बीच अब एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की है, जिसके बारे में बताते हुए मूसा जमीर ने कहा कि दोनों मंत्रियों में मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर बात हुई है। हालांकि एस जयशंकर ने कहा कि इस फ्रैंक कॉन्वर्सेशन में दोनों देशों के संबंधों पर बात हुई है। अब सैनिकों को लेकर दोनों देशों के बीच की जो प्रक्रिया है, उस पर भले ही कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय सैनिकों को क्यों हटाना चाहता है मालदीव? राष्ट्रपति मुइज्जू का क्या है प्लान बी? इस पर बात करने से पहले यह भी जान लीजिए कि मालदीव में इंडियन सोल्जर्स की तैनाती आखिर क्यों की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के तौर पर दिया था। इस पर मालदीव में काफी हंगामा भी हुआ था। मुइज्जू के नेतृत्व में विपक्ष ने तत्कालीन राष्ट्रपति सोलिह पर इंडिया फर्स्ट नीति अपनाने का आरोप भी लगाया था। भारत का कहना है कि उपहार में दिए गए विमान का इस्तेमाल खोज बचाव अभियानों और मरीजों को लाने के लिए किया जाना था। मालदीव की सेना ने 2021 में बताया था कि इस विमान के संचालन और उसकी मरम्मत के लिए ही भारतीय सेना के 70 से भी ज्यादा जवान देश में मौजूद हैं। इसके बाद मालदीव के विपक्षी दलों ने इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान मालदीव छोड़े। अब बात राष्ट्रपति मुइज्जू की प्लान बी की। चीन से दोस्ती और भारत से दूरी। पिछले दिनों मुइज्जू सरकार इसी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। मुइज्जू का प्लान भारतीय हेलीकॉप्टर्स, डॉर्नियर जहाज और ऑफशोर पेट्रोलिंग मिशन पोत की जगह चीनी उपकरणों को तैनात करने का है। चूंकि मुइज्जू चाहकर भी भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते, ऐसे में वो चीनी उपकरणों को चलाने के लिए सिंगापुर की प्राइवेट कंपनियों की मदद ले सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से मालदीव को $10 मिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है। वहीं एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुइज्जू सरकार ने सुझाव दिया कि भारत 2 हेलीकॉप्टर्स को संचालित करने के लिए नागरिकों को तैनात कर सकता है। उसने ये भी कहा कि सरकार नहीं चाहती कि भारत अपने एयरक्राफ्ट हटाए, वो बस सैनिकों की वापसी चाहती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने COP28 में कहा था कि भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक भी विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के बीच की मुलाकात के बाद भी भारत सरकार ने सैनिकों की वापसी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर की मौजूदगी में एक कोर कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।